नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी दीपक की बत्ती से तेल किस कारण से ऊपर उठता है? किसी दीपक की बत्ती से तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो ये केशिकत्व के कारण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केशिकत्व के कारण से किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर की ओर उठता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? मोटर कार के में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर कार में पीछे की ओर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं तांबा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तड़ित चालक यह तांबा से निर्मित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन कौन सी है? निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन यह सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसके निदान के लिए होता है? ईईजी का प्रयोग किसके निदान के लिए होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के निदान के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो यह हेनरी बेकुरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेनरी बेकुरल यह रेडियो सक्रियता के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है। वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो ये करती है तीव्रता पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीव्रता पर किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के तीव्रता गुण पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? तो ये प्रकाश तथा अनुप्रस्थ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है जब प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के गुण की पुष्टि होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो ये करता है बुध। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? मार्च गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो ये मीथेन जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन गैस को मार्च गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलाडोना नामक औषधि बोलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बोलाडोना नामक औषधि बोलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये होती है पत्तियां से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
पत्तियां से जो है बोला डोला नामक जो है औषधि जो है प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्डेयर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाल्डेयर ने जो है क्रोमोसोम शब्द जो है सर्वप्रथम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंगरहांस की द्वीपीयकाएँ कहाँ पाई जाती है? लंगरहांस की द्वीपीयकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्न्याशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्न्याशय में जो है लंगरहांस की द्वीपीयकाएँ पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होती है? रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है विटामिन डी की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश के राजा थे? कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो ये थे कुषाण वंश के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में घूमती है? तो ये घूमती है 23 घंटा 46 मिनट और 4 सेकंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो ये लगाता है बुध। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर का क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय जो है 4 बजे शाम है? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 डिग्री पूर्वी जो है वह देशांतर है जहाँ की स्थानीय समय 6 बजे शाम होता है और ग्रीनविच पर जो है शाम के 4 बजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से संबंधित नहीं है? तो ये सिंदरी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंदरी जो है इस्पात प्लांट से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो किस राज्य की जनजाति है? तो यह है मेघालय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गारो जो है मेघालय राज्य की जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रीय रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तांत्रिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात जो है कह पाते हैं। तो यह है ई फॉर्मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ई फॉर्मी जो है उस खगोल वैज्ञानिक शास्त्री का नाम है जो कि क्षय तांत्रिक जो है रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है संतरे जो है प्रबल स्रोत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमार गुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमार गुप्त ने जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये थी मीर कासिम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर कासिम की जो है राजधानी मुंगेर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था पूर्णिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्णिया में जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो यह लैक्टोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टोज जो है दूध में उपस्थित जो है शर्करा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण किस पर आधारित है? किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? तो यह आवेश और ऊर्जा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवेश और ऊर्जा पर जो है किरचॉफ का धारा नियम जो है संरक्षण जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की जो है राजधानी कहाँ था? ये था रायगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रायगढ़ जो है मराठा शासक जो है छत्रपति शिवाजी की जो है राजधानी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है? निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है? तो ये बनती है पारा या मरकरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारा जो है मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में सजा हुई थी? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में सजा हुई थी? तो ये मेरठ षड्यंत्र केस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस में जो है फिलिप स्प्रेट जो है नामक अंग्रेज को जो है सजा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग जो है किससे संबंधित है? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन से जो है फजल अली आयोग जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1952 में जो है अशोक चक्र जो है शौर्य पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 123 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जो है पारित करने की शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूक्ष्म समाजशास्त्र जो है आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में जो है मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल में जो है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षर और संख्याओं से बना होता है। भारत में पैन नंबर कोड
कुल अक्षर एवं जो है संख्याओं से बना होता, तो 10 संख्याओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 जो है यह कुल जो है अक्षर और संख्याओं से मिलकर जो है बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ये ई मित्र द्वारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ई मित्र द्वारा जो है नागरिक जो है ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये आता फ्यूजीयामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्यूजीयामा जो है यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के जो है ज्वालावृत्त के जो है अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पादन है? अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पादन है? तो यह अमेरिका का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका का जो है अपाचे हेलीकॉप्टर जो है उत्पादन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो ये हुआ विजया बैंक और देना बैंक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विजया बैंक और देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विलय हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उज्जैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अवंती की जो है राजधानी उज्जैन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबास्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? सेबास्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह फार्मूला 1 रेसिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फार्मूला 1 रेसिंग जो है सेबास्टियन वेट्टेल जो है खेल संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो ये देवदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवदास जो है यह साहित्यिक कार्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधन का प्रकार है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधन का जो है प्रकार है? तो यह पुनर्विरनीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुनर्निर्भीय जो है यह ऊर्जा का जो है संसाधन का जो है प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे था? तो यह था चंपारण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंपारण में जो है महात्मा गांधी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।